हाँ बताया जनेता जी, बिहार में लगातार जो अपराध ग्राफ है वो बढ़ते जा रहा है। नीतीश कुमार का 23वें पायदान पर बिहार राज्य में अपराध का ग्राफ है और झल्लाते हुए है। आपने देखा होगा, पूरा दुनिया ने देखा नीतीश कुमार का झल्लाहट। तो ये कौन से जंगल राज की बात कर रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ा चीज़ जो हमारे विपक्ष नेता तेजस्वी जी हैं, उनसे जब ये क्वेश्चन किया गया था जंगल राज के बारे में, और उन्होंने राज्यपाल से मिलकर जो बिहार में बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ में महागठबंधन के तमाम नेतागण राज्यपाल से मिलकर और बिहार के जो बढ़ते हुए अपराधों पे, हत्याओं पर, बलात्कार पर, तमाम मुद्दा को लेकर हम लोग राज्यपाल से मिले थे, महागठबंधन के लोग मिले थे। और जिस तरह से अपराध की ग्राफ बढ़ी है, मुख्यमंत्री के आवास और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे जो हत्याएं हो रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आम छोड़ दीजिए, जहाँ पर सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, मुख्यमंत्री के चंद कदमों के दूर अब हत्याएं हो रही है। और बिहार के और कोना के क्या बात किया जाए, आरा के क्या बात किया जाए, ससाराम के बात क्या किया जाए, बक्सर के क्या बात की, तमाम जिला जो अपराध से पूरा ग्रसित हो चुका है। और जो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाजंगल राज के युवराज, उनका जवाब मिला कि आज आप जो बन के बैठे हुए हैं, तो आप किस महाजंगल के, किस जंगल राज के आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, ये किस राज की बात करते हैं? आज की ये अपराध के जो सरकार जो चल रही है, अपराधियों की जो सरकार चली है, इस सरकार को हम लोग क्या कहें? ये तो महाजंगल राज से भी महाजंगल राज हो गया। यहाँ कोई कानून नहीं, जंगल राज में तो कानून भी हुआ करता था, लेकिन महाजंगल राज में तो कोई कानून भी नहीं है। तो क्या लगता है कि बिहार में इस तरीके की स्थिति होगी तो बिहार कहाँ जाएगा? तो बिहार को तो बोल रहे हैं, बिहार जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा अपराध बिहार में हो रहा है। जो लिया जाता है कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन जो आतंकवाद से पीड़ित राज्य है उससे भी ज़्यादा आपका ग्राफ यहाँ पर मर्डर का, हत्या हो रहा है। आरा में लगातार हत्याएँ हो रही है। आप यहाँ बोलते हैं कि बहुत तेज अधिकारी को भेजे हुए हैं, लेकिन आप अधिकारी को तेज भेजे हुए हैं, लेकिन कहाँ अपराध रुका है? किसी भी जगह, किसी भी समय किसी की भी हत्या हो सकती है। और अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए कि इस सरकार में कहीं पर कोई प्रकार के कानून के काम नहीं कर रहा है। अपराधी आराम से हत्या करते हैं और थाना को पैसा देते हैं और उसके बाद छूट के चले जाते हैं। सवाल की विपक्ष की भूमिका वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष के लोगों का भी हत्या हो चुका है। तो क्या लगता है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि विपक्ष अपना मुद्दा उठाता है। हम जिस मुद्दा को उठा कर लेकर चलते हैं, तो हम लोगों को पहले का, अब ये सरकार जो 15 वर्ष से ऊपर की सरकार हो गई, लेकिन फिर भी 15 वर्ष पहले का ये जो दिखाते हैं कि नहीं अपराध पहले था। अरे भैया, आप सूची निकालिए और आप डाटा प्रस्तुत करते हैं कि बिहार में इतनी कम अपराध होती है, 23वें पायदान पे है। हम कहते हैं कि आपके और हमारे बीच में अगर गणना कर लिया जाए तो बिहार 1 नंबर स्थान में अपराध के मुद्दा पे है। नीतीश जी का जो डाटा है ये फेल है पूरा बिहार में। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नीतीश जी को तो निकलते नहीं है सीएम हाउस से। कोरोना के काल देख लीजिए, और मुख्यमंत्री जी प्रचार के समय भी आप देखे होंगे किस तरह से मीडिया पर भड़क रहे थे, और आज भी भड़क रहे हैं। इसलिए कि वो जानते हैं कि हमने जनमत को चुराकर और जनता के रहनुमा बन के बैठे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। और आप पर वाकई में तेजस्वी जी ने बोला था कि ये नीतीश जी बूढ़े हो चुके हैं। इनका बूढ़े होने का मतलब शारीरिक नहीं, ये मानसिक रूप से बूढ़े हो चुके हैं, और ये इनको अपने आप इसको सरकार को त्याग कर देना चाहिए और तेजस्वी जी के ऊपर, तेजस्वी जी के हाथों में सरकार दे देना चाहिए। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी की जो सरकार है, अपराधियों के प्रति जिस तरीके से कार्रवाई किया जा रहा है, तो क्या बिहार में इस तरीके का जो देखा जाए, सत्ता पक्ष के लोग जो है अपने सरकार के खिलाफ ही आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? नहीं। और दबी जुबान में बात कर रहे कि अपराध बढ़ा, लेकिन खुलकर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़, आप इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? विवेक ठाकुर राज्यसभा के मेंबर है, इनका पटना के रहने वाले हैं, सीपी ठाकुर जी के पुत्र हैं। उनके द्वारा अपराध पर उठाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा अपराध पर क्वेश्चन किया जाता है। सरकार के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, और नीतीश कुमार जी एकदम जिसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है, वो चुपचाप बैठ कर डाटा प्रस्तुत करते हैं। बिहार में अपराधियों की साम्राज्य है, अपराधियों की सरकार चल रही है, और नीतीश जी से कहीं भी अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। उनका प्रशासन फेल है और बिहार की राज्य सरकारें फेल हैं। पत्रकार जब सवाल पूछते तो भड़क जाते हैं। तो पत्रकार पर आप बताइए, आपके पास पुलिस है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास आईबी है, आपके पास सीआईडी है, और आप पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि आप बताइए कि कौन अपराधी है। अब इससे बड़ा मतलब हंसने वाली बात क्या हो सकता है कि पत्रकार बंधु बताए कि कौन हत्यारा है? अरे आप जानते हैं उसमें हत्या किसने किया है? राजेश सिंह की हत्या कौन किया है?
और उसके बाद भी आप पत्रकारों से पूछ रहे हैं, पत्रकार पर झिड़ा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की सरकार निश्चित बिहार की सरकार जिस तरह से फेल हो चुकी है, और नीतीश जी का तो इस बार ही विदाई बिहार की जनता कर दिया था, चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। आने वाला समय में निश्चित ही यहाँ पर ओजस्वी और तेजस्वी की सरकार बनेगी, और तेजस्वी जी की सरकार आने के बाद इस बिहार में बताया जाएगा कि अपराधियों का, जो लोग दिखाते थे, भय दिखाते थे अपराधियों का, निश्चित तेजस्वी जी आएंगे और बिहार में अपराध मुक्त बिहार हमारा बनेगा।